मैं तो कहूँगा कि अच्छा किया कांग्रेस पार्टी ने कि अभी धोखा दे दिया। अगर बाद में धोखा देता उनका दल तो हम कहीं के नहीं बचते। तालियां बता रही है कि इस बार न बीजेपी न कांग्रेस, केवल साइकिल चुनाव चलने वाला है। जिनके नाम में ही कमल हो तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो। अगर समाजवादी ने उस समय समर्थन नहीं दिया होता तो पहले कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। अगर किसी ने समर्थन देकर के कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी तो वो समाजवादी पार्टी का इकलौता विधायक था। मैं देख रहा हूँ चुनावी जनसभा में बड़ी संख्या में हमारे बुजुर्ग, नौजवान, माता बहने, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले चुनावी जनसभा में आए हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ये चुनाव शुरू होने के बाद समाजवादी पार्टी और हमारी पहली जनसभा दिखाई दे रही है और मैं जनसभा में देख रहा हूं जहां मैदान में बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। हमारे दाएं से लेकर के बाएं बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन इससे ज्यादा मैं देख रहा हूं यहां पर लोगों में उत्साह बहुत दिखाई दे रहा है, यहां जोश दिखाई दे रहा है। और ये चंदला विधानसभा ये हमारे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर की बिल्कुल बगल की विधानसभा है। मुझे तो ये लग रहा है, महसूस हो रहा है कि जिस तरीके से जनता ने हमें पहले भी आशीर्वाद दिया था, 2 बार समाजवादियों को इस समय पर आशीर्वाद मिला है, इस बार भी हमारे नौजवान समाजवादी प्रत्याशी पुष्पेंद्र अहिरवार को यहाँ की जनता जिता करके भेजेगी। वैसे तो अखबारों में आपने बहुत कुछ पढ़ लिया होगा। एक समय ऐसा था कि लग रहा था कि हम लोग गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम लोगों से बातचीत हुई और पता नहीं क्या और किस कारण वो बातचीत खत्म हो गई। जहां हमें गठबंधन में चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा था, मैं तो कहूंगा कि अच्छा किया कांग्रेस पार्टी ने कि अभी धोखा दे दिया। अगर बाद में धोखा देता उनका दल तो हम कहीं के नहीं बचते। इसलिए कम से कम चुनाव से पहले हमें धोखा दे दिया और उस धोखे की वजह से हमें पुष्पेंद्र अहिरवार जी को चुनाव लड़ना पड़ रहा है। ये लगता तालियां बता रही है कि इस बार न बीजेपी न कांग्रेस, केवल साइकिल चुनाव चलने वाला है। जब मैं आपके यहाँ आ रहा था और सुबह जब मैं उठा और अखबार को मैंने देखा, हालांकि अंग्रेजी अखबार तो यहाँ कोई नहीं पढ़ता होगा, किसी ने नहीं पढ़ा होगा, हमारे पत्रकार साथियों को तो पता होगा, लेकिन जैसे ही मैंने सुबह 6 बजे अंग्रेजी अखबार उठा करके देखा, उसमें जो फ्रंट में सबसे बड़ी खबर थी वो खबर कांग्रेस पार्टी के नेता के नाम से मिलती जुलती खबर थी। जिनके नाम में ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो आप। और हम तो कहेंगे पत्रकार साथियों एक बात पढ़ लेना अंग्रेजी का, जो कल इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में जो छपा है, मुझे नहीं पता कि मध्य प्रदेश की जनता इस बात को कैसे लेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता तो समझती है। अगर दूर से भी कोई बात कही जाती है तो जनता समझ लेती है कि किस दिशा में आप जा रहे हो। जिनके नाम पे ही कमल हो तो उससे क्या उम्मीद करोगे आप।
वो बीजेपी की भाषा ही बोलेंगे, कोई दूसरी भाषा नहीं बोलेंगे। और हमें जो जातिवादी कह रहे हैं, समाजवादी लोग कभी जातिवादी नहीं हो सकते। समाजवादी लोग तो हर वर्ग के लोगों को साथ जोड़ करके साथ चलने का काम करते हैं, वो कभी जातिवादी नहीं है। अगर कोई पलटी मार रहा है अपने सिद्धांतों कार्यक्रमों से, तो वो दूसरे दल हैं। हमने अपने पहले वादे में कहा है और मैं आज कह रहा हूं आपसे, जो सभी दल इस पर बोलने लगे हैं, हमारी पार्टी का मानना है कि जब कभी भी हम लोग सरकार में आएंगे या सरकार बनाने में सहयोग करेंगे, सबसे पहले अगर कोई फैसला लिया जाएगा तो फैसला होगा कि हमारी जातियां गिनी जाएं और जातियां गिन करके जिसकी जितनी आबादी है उसके साथ उसको हक सम्मान मिलना चाहिए। जिस पार्टी को सबसे ज्यादा समर्थन मिलेगा उसी की सरकार बनेगी। बीजेपी भी ढूंढ रही थी विधायकों को, कांग्रेस भी ढूंढ रही थी, और मुझे याद है उस समय जो मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अगर समर्थन कर देगी तो हमें दूसरे दल से भी समर्थन मिल जाएगा और गवर्नर भी हमें बुला लेंगे शपथ के लिए। मुझे याद है वो दिन, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने इकलौते विधायक का समर्थन दिया, उसके बाद दूसरे दल का समर्थन मिला और उसके बाद गवर्नर ने बुला करके कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश बनाने का मौका दिया। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, अगर समाजवादियों ने उस समय समर्थन नहीं दिया होता तो पहले कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। अगर किसी ने समर्थन देकर के कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई थी तो वो समाजवादी पार्टी का इकलौता विधायक था जिसने समर्थन किया, तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी।